बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ब्लॉग का जो इस वक्त का मौजूद चुनने से पहले मैं एक दो बहुत ज़रूरी बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि मेरे अलावा भी वो लोग जो ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, आप उनको हर वक्त पर्सनली रब्ता नहीं कर पाते कि अभी नहीं जा सकता होता। अब मैं बाकी लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ हूँ, अमलन आसानी से एक्सेस में होता हूँ। यानी रात 10-11 बजे अगर मैं जाग रहा हूँ 12 बजे तक, तो मैं कॉल ले लेता हूँ, लेकिन प्रोफेशनली कॉल मैं नहीं ले सकता। उसका वाया मीडिया वही है 0332-746-8746 कि आप उस पर कॉल करते हैं। वहाँ अवैध साहब हों, मिस अनाया हों, यानी जो हमारा मावन स्टाफ है वो आपको अपॉइंटमेंट देगा, तो फिर आप कॉल कर सकेंगे। अच्छा, इसी तौर पे डॉक्टर नौशीन साहिबा हों या जितने डॉक्टर्स हैं, वो कभी कॉल बराह रास्त नहीं लेते। आई रिपीट, डॉक्टर्स कभी कॉल बराह रास्त नहीं लेते, उनको हमेशा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और कोई डॉक्टर जानने वाला हो, मशहूर हो, या किसी का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर फैसल साहब का नाम बता रहा हूँ, नौशीन साहब का बता रहा हूँ, किसी और का बता रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरे बताने के बाद वो आपके लिए फ्री अवेलेबल होंगे। हर आदमी का अपना प्रोफेशन, अपनी जिंदगी और अपनी फीस होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। प्रोफेशनल लोगों से राब्ते का एक तरीका है, एक सलीका है, वो ये कि या तो मैसेज कीजिए, अपना मसला बताइए, उनसे डिटेल पूछ ले कि मैं कब बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दूसरा, उनसे उनकी फीस पूछिए। और डॉक्टर नौशीन अवेलेबल होती हैं असर से लेके 9 बजे तक, और वो व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेजेस लेती हैं, वो किसी की कॉल बराह रास्त नहीं सुनती। हाँ, जब आप उनको उनकी फीस भिजवा देते हैं, उनकी जो टीम है आपको उनका नंबर बता देती है, टाइम बता देती है, फिर आपसे उनकी बराह रास्त बात हो जाती है। जो लोग उनसे चाहते हैं कि जब फोन करें वो फोन उठा लें, वो फोन नहीं उठाती। वो मेरा ख्याल अपने घर वालों का भी नहीं उठाती होंगी, क्योंकि प्रोफेशनल आदमी तो प्रोफेशनली डील करता है। दूसरी बात, जब भी आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, अब लाइक लकीली हम जिन बच्चियों की ट्रीटमेंट करते हैं उनका सक्सेस रेट 92% है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो उस पर अमल नहीं करती, तो वो जो 8% है वो रह जाएगा। उसमें आप अपनी कमी कुताही से रहोगे, मेडिसिन की वजह से या हमारी सजेशन की वजह से नहीं रहोगे। इसी तौर पे जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, एनएलपी के लिए आते हैं, तो मैं उनको पूरी मोहब्बत से, पूरी कन्विक्शन के साथ उनकी ट्रीटमेंट करता हूँ। चीजें ठीक हो जाती हैं, कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। जो ज्यादा अक्लमंद होते हैं और कोऑपरेट नहीं करते, वो ठीक नहीं होते, वो थोड़ा ज्यादा वक्त लेते हैं। आम साइकोलॉजिस्ट जो काम 20 सेशंस में लेते हैं, करते हैं, मैं वो 3 सेशन में करता हूं। बहुत हद हुआ तो 4 सेशन, 4 के बाद मैं ये नहीं करता। हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका इलाज नहीं मुराद होता, मतलूब होता, वो सिर्फ शेयरिंग करना चाहते होते हैं, तो वो उनको मेंटोरिंग की जरूरत होती है। दिस इज नॉट ट्रीटमेंट, मेंटोरिंग मुशावरत होती है। वो कई बरस करते, यानी कई बरस से वो करते हैं, कर रहे होते महीने में 1 दफा 2 दफा। जब वो किसी जगह फंसते हैं, जब उनको दिक्कत होती है, जब उनके दिल पे बोझ होता है, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर बहुत ज्यादा है, उनके लिए मैं रात को 9-10 बजे 11 बजे भी अवेलेबल होता हूँ, क्योंकि ये मुश्किल हमारी क्लाइंटेज होती है। उनकी फीस ज़ाहिर बाकी लोगों की तरह होती है, लेकिन थोड़ी सी उनकी कम होती है, क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर होते हैं। तो अब बताने की गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहबा की स्टाफ की तरफ से शिकायत आई थी कि जब बहुत से लोग और ख़वातीन ज़्यादा हैं, वो चिड़चिड़ बहुत करती हैं कि मैंने 10 बजे फ़ोन किया, 11 बजे फ़ोन किया, 12 बजे फ़ोन किया, मुझे वक्त ही तब मिला, तो वो नहीं अवेलेबल होंगी। और ये कोई मालूमत वाली बात भी नहीं है, ये उनका टाइम नहीं है। उनका टाइम शाम 4 से 9 बजे तक। उनके क्लिनिक पे जाना चाहें, वो भी 2 जगह क्लिनिक करती हैं, तो सुबह उन्होंने कॉलेज भी जाना होता है। तो जिस लिहाज से बंदा फारग होता है, उनको फीस पहले भेजेंगे, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। इसी तौर पे हमारे यहाँ जो लोग पहले फीस भिजवाते हैं, ऑन कॉल का सेशन हो या उन्होंने हमारे पास ऑफिस आना हो, क्लिनिक आना हो, हम कोशिश करते हैं कि बराह रास्त लेन देन ना हो, पहले से उन्होंने जमा कराया हो, अपने वक्त पे आए और वक्त पे जाएं। अगर आपको पता आपने 2 घंटे लेने, ओके, बाज 3-3 घंटे वाली खवातीन भी आती हैं,
उन्हें इल्म होता है कि 3 घंटे से पहले उनकी ब्रेक नहीं लगनी, तो उनके लिए फिर हमने फ्रूट रखा होता है, ड्राई फ्रूट रखा हुआ होता है। तो जो वो कम खाती है मैं ज्यादा खाता रहता हूँ, सारा 2-3 घंटे मेरी भी तो बस हो जाती है। इंसान की वो जो है पेशेंस, उसका भी एक हद होती है ना जी। लेकिन उनकी जरूरत ये होती है कि उन्हें 3 घंटे ही चाहिए होते हैं। ओके, तो अब डॉक्टर साहब को दोबारा फोन करना हो 0301458545, तो व्हाट्सएप करेंगे, यही नंबर उनका इजी पैसा का है, उन्हें फीस भेजें। उनकी फीस वैसे 4000 है, लेकिन मेरे वाले से जो लोग जाते हैं शी इज काइंड इनफ, उनको वो काफी रायत कर देती है, 1000 उनकी रायत हो जाती है। जैसे पाकिस्तान हर्बल वाले 10% रायत कर देते हैं। और इसी तौर पे जो मेरी टीम है, अगर उनके पास कोई डिजर्विंग केस आए तो उनको भी 10% की इजाजत होती है, 10% से ज्यादा की उनको इजाजत नहीं होती, पर वो भी हमने जो डिजर्विंग केसेस के लिए रखे हुए हैं। लाइक बात बच्चियां बिल्कुल ऑर्फन बच्चियां होती हैं, यतीम बच्चियां होती हैं, अर्निंग हैंड नहीं होती, तो उनके हम लिए बाज दफा इतनी लेकिन ये इट वेरीज केस टू केस, और ये सबके लिए नहीं होता। अच्छा जनाब, अब आते हैं आज के। सुंबल ने कहा कि सर जी मेरी बहन की शादी 16 साल की उम्र में हमने कर दी थी, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जुल्म किया उस बेटी पे। 16 साल में तो अभी पूरी अकल भी नहीं आई होती, पूरा जिस्म भी नहीं बना होता, तो आपने ठीक नहीं किया। वो कहती हैं जी अब हमारी जो जिंदगी है और उसकी जिंदगी दोनों जहन्नम बन गई है। ये कच्चे कली पे कच्चा फल था और आपने उस पर जुल्म किया। अब तरीका ये होगा कि या तो बच्ची अपनी आदत में पुख्ता होकर बदतमीज, बदतहजीब और इरिटेटिंग बन जाएगी, या फिर ये करें कि उसे प्यार से, मोहब्बत से सिखाएं, समझाएं कि जो हो गया सो हो गया, मियाँ पसंद है या नहीं है, उसे शादीशुदा जिंदगी के जो जिम्मेदारियां हैं वो पसंद है या नहीं है। अब वापसी नहीं हो सकती, अब उसे वहीं रहना है। छोटी उम्र में बच्चे हो गए तो ज़ाहिर उसकी नींदें भी खराब होंगी, आराम भी, बाकी सब लोग उससे बड़े हैं। ये एक बात इसको याद रखनी चाहिए कि जब इसके बच्चे बड़े होंगे, अभी खुद छोटी होगी, तो ये ज्यादा देर खूबसूरत और जवान रहेगी, ये बड़ा एडवांटेज होगा, अपने मियाँ पे भी रोब रख सकेगी। लेकिन अगर इसने बदतमीजी की, बदतहजीबी की, मियाँ से रूड हुई, या जैसे टिपिकल औरतें करती हैं हर वक्त आपने रोना धोना, शिकवे शिकायत और गिले शिकवे करते रहे, तो रिश्ता जहर से भर जाता है। और ऐसी बच्चियां जो छोटी उम्र की होती हैं, अपने माँ बाप की भी शुक्रगुजार आमतौर पे कम होती हैं। जब भी आएंगी उनके मुंह से कभी खैर का जुमला नहीं निकलेगा, शिकायत ही होगी, मुझे कहाँ बांध दिया, कहाँ भेज दिया। ये सोचें कि उन्होंने किसी जहन्नम में आपको नहीं भेजा था, ना किसी जानवर से शादी की थी, अपने तौर पे तो उन्होंने कि बेहतरीन खानदान, बेहतरीन बंदा ढूंढा ताकि आप, अच्छा हर खानदान की अपनी वजूहत होती हैं। बाज़ दफ़ा माँ बाप बीमार होते हैं तो सोचते हैं पता नहीं मेरी जिंदगी है कि नहीं है, तो अपनी बेटी को महफूज हाथों में दे दिया जाए। तो ऐसे में इन बच्चियों को इस चीज को भी टेक केयर करना चाहिए। अव्वल तो छोटी उम्र में ना करें, पर अगर हो गई तो उसके बाद फिर आपको दिल बड़ा करना चाहिए, मेच्योर और पढ़ी लिखी समझदार लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहिए, और वो सारे काम नहीं करने चाहिए जो लड़ाका, नाशुक्री और बेवकूफ औरतें करती हैं। वो फिर जिंदगी आपकी भी जहन्नम बनती है, और जैसे इस बच्ची ने कहा उसकी बहन की जिंदगी भी जहन्नम हुई और उसके आसपास वालों की। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।